पत्नी उसे आखिरी बचा हुआ जादुई बीज देती है, जिसे गुस्से में सिंड्रेला वहीं फेंक देती है। अब बेकरी की पत्नी कहती है, अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे दोनों जूते ले जाओ ताकि तुम्हें भागने में आसानी हो। तब सिंड्रेला मान जाती है और उसे अपना सुनहरी जूता दे देती है। अब बेकरी की पत्नी अपने पति के पास जाती है। बेकरी भी दूसरी नई गाय ले आया था। अब क्योंकि चारों चीजें उनके पास आ चुकी थीं, तो यहाँ चुड़ैल आ जाती है। वह उस गाय को देखकर कहती है, ये वो गाय नहीं है जो मुझे चाहिए थी। इस पर बेकरी कहता है, जो गाय तुम्हें चाहिए थी वह मर चुकी है। चुड़ैल कहती है, कोई बात नहीं, इसे मैं जिंदा कर दूंगी। अब ये लोग वहां जाते हैं जहां उन्होंने गाय को दफनाया था। यहाँ पर वह बच्चा जैक भी था जिसकी यह गाय थी। चुड़ैल अपने जादू से उस गाय को फिर से जिंदा कर देती है, जिसके बाद एक एक करके गाय को वो तीनों चीजें खिलाई जाती हैं, लेकिन गाय दूध नहीं देती, जिसे पीकर उन पर से शाप खत्म होगा। चुड़ैल कहती है, जो चीजें तुम लेकर आए हो उनमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ थी। फिर वे लोग उसे बताने लगते हैं कि कौन सी चीज कहाँ से लाए थे। जब वह यह सुनती है कि वह सुनहरी बाल रपुंज़ल के थे, तो वह कहती है, उसके बालों को मैंने छुआ था इसलिए हमारा काम नहीं हुआ। जैक के पास एक छली होती है, तो वह कहता है, इस पर भी तो सुनहरे बाल हैं, क्यों ना हम गाय को ये खिलाएं। जब ये लोग गाय को छली खिलाते हैं तो वह दूध देने लगती है, जिसे पीने के बाद चुड़ैल का शाप खत्म हो जाता है। वह फिर से खूबसूरत जवान बन जाती है, यानी अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। इधर प्रिंस हर जगह सिंड्रेला का छोड़ा हुआ जूता सबको पहनाकर देख रहा था, क्योंकि वह सिंड्रेला को देखकर पहचान नहीं पा रहा था। असल में जब वह पार्टी में गई थी तो अपना थोड़ा सा रूप बदल कर गई थी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें भी उस जूते को पहनती हैं, मगर वह उन्हें भी पूरा नहीं आता। तब उनकी माँ एक को कहती है, मुझे तुम्हारा अंगूठा काटना पड़ेगा, और वह उसका अंगूठा भी काट देती है, जिससे जूता उसे पूरा आ जाता है। लेकिन दर्द के कारण वह उसे पहनकर ठीक से चल नहीं पा रही थी, जिसे देखकर प्रिंस समझ जाता है कि यह सिंड्रेला नहीं है। फिर तभी यहाँ सिंड्रेला आती है, जिसके कपड़े बहुत ही पुराने और फटे हुए थे। फिर जब प्रिंस उसे जूता पहनाता है तो वह एकदम उसे पूरा आ जाता है। ये देखकर प्रिंस समझ जाता है कि यह वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाता है। तभी बहुत सारे परिंदे जो सिंड्रेला के दोस्त थे, वह उसकी माँ और बहनों की आंखें नोच देते हैं, जिससे वह अंधी हो जाती है। कुछ समय के बाद दोनों की शादी होती है। इसमें टाउन के सभी लोग आते हैं। यहाँ बेकर और उसकी पत्नी भी आते हैं, जिनका अभी एक बेटा है। रपुंज़ल और प्रिंस का भाई भी अब एक साथ थे। शादी के दौरान यहाँ अचानक जमीन हिलने लगती है, जिससे उनका महल टूटने लगता है। प्रिंस सभी लोगों को वापस अपने अपने घर जाने का कहता है। इसके बाद जंगल में वही पेड़ दिखाया जाता है जिसके जरिए जैक जायंट्स की दुनिया में गया था। दरअसल सिंड्रेला ने जो आखिरी बीज जंगल में फेंका था, उसकी जगह यह पेड़ उग आया था। जब बेकर और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर जंगल की राह से जा रहे थे, तो उन्हें सारा रास्ता बदला हुआ दिखता है। तभी उन्हें यहाँ लाल कोर वाली वही बच्ची दिखती है, जो उन्हें बताती है कि हमारा पूरा टाउन उजड़ चुका है और सब कुछ बदलने की वजह से मुझे मेरी दादी का घर भी नहीं मिल रहा। इतनी देर में बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं। तभी इस बड़े से पेड़ के जरिए एक जायंट यहाँ आती है, जो उस जायंट की पत्नी होती है, जिसकी मौत उस पेड़ के काटने की वजह से हुई थी। वह कहती है, मुझे वह लड़का चाहिए जिसने इस पेड़ को काटा था, जिसकी वजह से मेरे पति की मौत हुई थी। यहाँ पर चुड़ैल भी होती है। ये जानती है कि वह पेड़ किसने काटा था, यानी जैक ने। वह उसे कहती है, अच्छा ठीक है, शाम तक तुम्हें वह लड़का हम दे देंगे।